आगे बढ़ते हुए खबर अब दिशा सालियान मामले से जुड़ी हुई है। दिशा सालियान के पिता ने पुलिस कमिश्नर से मुलाकात की है। मुंबई पुलिस कमिश्नर से मिले हैं सतीश सालियान। वकील के साथ कमिश्नर दफ्तर पहुंचे सतीश सालियान। दिशा की हत्या साजिश के तहत हुई है, ये वकील का दावा है। साथ ही साथ वकील ने कहा कि कमिश्नर ने हमारा केस रिसीव किया है। आदित्य ठाकरे पर कोई कार्रवाई आखिर क्यों नहीं हो रही? आपने देखा होगा रह रहकर इस मामले में आदित्य ठाकरे का नाम सामने आता है, फिर उसे राजनीति से जोड़कर भी देखा जाता है। वकील कह रहे हैं कि परमवीर सिंह केस का मास्टरमाइंड है और इस पूरे मामले पर जांच होनी चाहिए। परमवीर सिंह ने सबूत खत्म करने का काम किया और इस पूरे मामले में सबूतों को मिटाने का काम, और जो भी इस मामले में इन्वॉल्व हैं उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। वकील का कहना है कि दिशा सालियान की मौत नहीं बल्कि हत्या थी और अब दिशा सालियान के पिता सतीश सालियान भी पुलिस कमिश्नर ऑफिस पहुंचे। शाहिद अंसारी इस खबर को लेकर ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए हैं मुंबई से लाइव। इंडिया न्यूज संवाददाता मेरे साथ में। शाहिद, दिशा सालियान का केस रह रहकर जब से मौत हुई है तब से लेकर रह रहकर सामने आ रहा है। एक बार फिर से ये मामला उठता हुआ नजर आ रहा है। सतीश सालियान पुलिस कमिश्नर ऑफिस क्यों पहुंचे हैं, क्या बात हुई है? जी देखिए, चूंकि दिशा सालियान की जो मौत हुई है वो मामला आज भी जो है लोगों को उसका सही जवाब नहीं मालूम पड़ा कि उनकी मौत हुई है या उन्हें मारा गया है। उनके पिता जो सतीश सालियान है वो लंबे समय से इस चीज़ को लेकर जद्दोजहद कर रहे थे कि कोई उनकी बात सुने, लेकिन मामला ये था कि उस वक्त की जो सरकार थी उस सरकार के खिलाफ उनकी शिकायत थी। यही वजह रही है कि उनकी शिकायत पर कोई भी नज़र नहीं डाली गई और इस केस को जो है क्लोज कर दिया गया। अब चूंकि सत्ता बदली है और इस वक्त जो है महाराष्ट्र में बीजेपी सरकार है, तो सतीश सालियान जो दिशा के पिता हैं उनको ये उम्मीद जगी है कि शायद हो सकता है कि उस वक्त मेरी मदद इसलिए नहीं की गई हो कि उस वक्त मैंने सत्ताधारी पक्ष में रहते हुए जिन लोगों की शिकायत की है उनके बाजू मजबूत है, इस वजह से मेरी शिकायत नहीं सुनी गई। लेकिन अब उन्हें उम्मीद लगी है कि उनकी बेटी को इंसाफ मिलेगा, इसीलिए आज जो है वो अपने वकील के साथ उन्होंने मुंबई क्राइम ब्रांच के मुंबई पुलिस हेडक्वार्टर आए और यहाँ ज्वाइंट सीपी क्राइम से मिले। उन्होंने एक पत्र सौंपा जिसमें तकरीबन 75 पेज का ये लेटर है और जिसमें उन्होंने बहुत सारी बातों पर अहम खुलासा किया है। सबसे अहम उन्होंने जो आरोपियों की बात की है कि उसमें यह कहा है कि सबसे उस वक्त के कमिश्नर जो रहे हैं परमवीर सिंह पर उन्होंने आरोप लगाया है कि परमवीर सिंह ने इस पूरे मामले में लीपापोती करके इस केस को जो है क्लोज किया है। ना सिर्फ केस क्लोज किया शायद आप बता रहे हैं कि सतीश सालियान दिशा सालियान के पिता पहुंचे हैं, वकील के अलग दावे और ये कहा गया कि उस वक्त की सरकार में काम नहीं हुआ, यानी कि मामले को दबाने की कोशिश हुई। उस वक्त के पुलिस कमिश्नर ने भी सबूतों को मिटाने का काम किया, लेकिन आज उन्हें उम्मीद है कि शायद सही दिशा में केस आगे जाएगा, उनकी बेटी को इंसाफ मिल पाएगा। इस पूरे मामले को लेकर अब सालियान परिवार के वकील क्या कुछ कह रहे हैं, एक बार सुन लेते हैं। हमारा जो एफआईआर का फॉर्मेलिटी होता है वो राइटिंग में कंप्लेंट देने के लिए आए थे। उसका जैसा हमने प्रेस नोट में बताया है, अरे एक जैसा कि हमने प्रेस नोट में बताया था, जब भी पुलिस अधिकारी आरोपी होता है तब राइटिंग में कंप्लेंट देना होता है कमिश्नर ऑफिस को। सुधीर होरा वर्सेस कमिश्नर ऑफ पुलिस तो आपको दिया है केस लॉ, उसमें गाइडलाइंस है और ये कंप्लेंट ही एफआईआर होता है। तो हमने वो कंप्लेंट दे दिया है। उन्होंने ऊपर से डिस्कस किया, लक्ष्मी गौतम साहब थे जॉइंट सीपी क्राइम, उन्होंने कमिश्नर साहब से डिस्कस करके कहा कि ओके ले लीजिए, हमको रिसीव दे दिया है। अब एक्शन हमारे तरफ से कंप्लीट हो गया है। आप जिम्मेदारी है पुलिस डिपार्टमेंट की कब वो आरोपी को अरेस्ट करते हैं। कौन आरोपी कौन है? एफआईआर रजिस्टर हो चुकी है। एफआईआर है सर, सुधीर होरा के केस लॉ के हिसाब से यही एफआईआर। आरोपी आदित्य ठाकरे, डीनू मौर्य, सूरज पंचोली, उनके बॉडीगार्ड परमवीर सिंह, सचिन वाझे, रिया चक्रवर्ती, ये सब लोग इसमें आरोपी है हमारे। पूरे मामले को लेकर वकील का दावा है। सतीश सालियान पुलिस कमिश्नर ऑफिस पहुंचे हैं। शाहिद अंसारी जो कि मुंबई से इंडिया न्यूज संवाददाता इस पूरी खबर पर नजर रख रहे हैं। शाहिद, अभी के लिए शुक्रिया आपका, नजर आप बनाए रखिएगा। इस खबर को लेकर आगे जो भी अपडेट होगा आपके जरिए दर्शकों तक पहुंचाएंगे। इसी खबर के साथ छोटा सा ब्रेक यहां पर ले रहे हैं। ब्रेक